हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 13 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि कैंसर लोग जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस वीक के दौरान और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके अराउंड हो रही हैं। मंडे 13 जनवरी। पहला कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेशन जा रही है। ये भी हो सकता है कि कोई दूर से आपसे मिलने आ रहा है या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं और एक मेल मुलाकात का सिलसिला जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ अहम है वो एक ख़ास टाइप का पैशन है जो कि इन्वॉल्व है। शौक़ है किसी से बात करने का, शौक़ है किसी से मिलने का। ये दो तरफ़ा भी हो सकता है और चीज़ें जो है ना उसमें उस एक सॉफ्टर एंगल जो है ना वो मौजूद है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि शायद ये बिज़नेस के हवाले से शायद ना ही हो और ये प्योरली एक रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही हो। ट्यूसडे का कार्ड अलबत्ता जो है वो थोड़ा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी बात के ऊपर इख्तलाफ हो जाए या कोई बात ऐसी हो जिसके ऊपर कोई एक पर्सन ट्रिगर हो जाए और बात बढ़ जाए। अच्छा, ये जो पर्सन ट्रिगर हो ये ज़रूरी नहीं है कि आप या आपका पर्सन हो, ये आपके अराउंड कोई और लोग भी हो सकते हैं जो कि किसी बात के ऊपर जो है ना वो जेलस हो के किसी बात के ऊपर जो है ना वो खामखा का गुस्सा करके और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू हो जाए। तो अगर ये मतलब ये जो भी कोई शख्स होगा ना, आपको इससे दूर रहना है, आपको इस ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगर ये चांसेस तो मुझे यही लग रहे हैं कि ये आप और आपका पर्सन नहीं होंगे। लेकिन अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है कि आपका पर्सन किसी के साथ कोई किसी किस्म की खटपट या कोई इस किस्म की बात हो जाती है, तो उसको सिचुएशन को अवॉइड करें। फॉर द टाइम बिंग वहाँ से हट जाएं। फॉर द टाइम अगर फ़ोन पे बात हो रही है तो कहें कि अच्छा अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ जो है ना ये ट्रिगर हो सकती है, ये नेगेटिविटी इस तरह की फैलाएगी जो कि बात से बात निकलती चली जाए। लेकिन बहरहाल मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये कोई आपके इर्द गिर्द पर्सन है और अगर कोई इर्द गिर्द वाला भी पर्सन है उसको अवॉइड करें फिर आप। एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो सकती हैं, करियर में नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, नई जॉब हो सकती है, कहीं बोनस के बारे में भी कुछ बात हो सकती है, कुछ ऐसा आइडिया जो कि फाइनेंशियली या ऑन ग्राउंड रियलिटी में चेंज लाने का बायस बने। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग भी नज़र आ रहा है। और थर्सडे का कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है देने को, लेकिन बाज़ दफ़ा सिचुएशन और हालात इनको ऐसा बना देते हैं कि ये जो भी कुछ इनके पास है, जो एनर्जी, इमोशंस, लव, केयर, उसको ना जैसे आप अपने पास रोक लेते हो और आप चीज़ों को साथ शेयर नहीं करते हो क्योंकि आप उस एक पर्टिकुलर पर्सन को ही देना चाहते हो जो कि आपको लगता है कि वाक़तन ट्रूली डिज़र्व करता है। ये भी हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं और आप जो है ना वो इनको एक पॉजिटिव रिस्पांस के तौर पे ये पेंटिकल या ये रिलेशनशिप की ऑफ़र जो है वो कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप कोई मेल कैंसर हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरीन नज़र आ रही हैं। गेट टुगेदर हो सकता है, एक्साइटमेंट हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसा भी हो सकता है कि जी फैमिली आ रही है प्रपोज़ल लेके। बहरहाल कुछ ऐसा गेट टुगेदर जहाँ खाना पीना है, इंजॉयमेंट है, थोड़ी सी सेलिब्रेशन है। बहुत बड़ा नहीं कुछ, लेकिन कुछ छोटा मोटा ज़रूर ऐसा हो सकता है कि हो। ये भी हो सकता है कि किसी की कोई बर्थडे पार्टी वगैरह हो जहाँ पे आप सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ज़बरदस्त। एस ऑफ कप्स, रिलेशनशिप में मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है, इमोशनल फ़्लो बढ़ रहा है,
चीज़ें जो हैं उनमें खूबसूरती आ रही है, और जैसे आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बात को समझना शुरू हो जाते हो। सो बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्लेसमेंट भी है सैटरडे वाले दिन के लिए, और कार्ड भी है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मून का कार्ड हमें ये बता रहा है कि देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फियर्स डीप डाउन इन योर सेल्फ, और ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि भाई ये तो सब कुछ इतना सब ठीक हो गया है, तो ये तो कुछ गलत लग रहा है, कहीं कुछ मसला ना हो, कहीं कुछ। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि ये एस ऑफ कप्स जो है वो आपके जो डीप हिडन इमोशंस हैं उनको जगा दे, और आपको फ़ील होना शुरू हो जाए कि ये पर्सन बेसिकली, चाहे ये सब ताल्लुक़ जो है वो कितना ही पुराना है या कितना ही नया है, लेकिन अंदर खाने आपको पता है कि आप इसके साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या है। 13 जनवरी मंडे से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे का कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड है। अच्छा, जो स्कॉर्पियो लोग हैं उनको ये चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, इसको ज़रा फॉलो करें। और अगर आपके सामने कोई लीगल इशू है तो वो भी मंडे के दिन कहीं ना कहीं उस हवाले से भी कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत, कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेशन जो है वो हो सकता है कि हो। अगर नहीं है तो उस बात को फॉलो करें जो कि लीगल है, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स है, जो कि आपको करनी चाहिए मॉरली और एथिकली। ख़ास तौर पे मंडे का दिन जो है वो ऐसी फीलिंग लिए हुए है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आप ये समझ लें कि सोशल लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा होगा। ये भी हो सकता है कि किसी ख़ास पर्सन से आपका पैचअप हो रहा हो, जिनके साथ शायद चीज़ें जो हैं वो पहले ठीक नहीं थी। लेकिन जस्टिस और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इकट्ठे आने का मतलब ये है कि मामलात जो है ना वो एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट होने की तरफ जा रहे हैं, और चीज़ों में जैसे हम कहते हैं ना रीयूनियन हो रही है या कनेक्शन दोबारा से जुड़ रहा है, इस तरह की कोई बात जो है वो हो सकता है कि हो। वेंसडे का कार्ड 10 ऑफ कप्स का है। ऑब्वियस सी रीज़न है जी 10 ऑफ कप्स आने की। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, वेरी सेटिस्फाइड ओवर हेयर। और जो यहाँ पे पैचअप हुआ है वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रहा है, और कम से कम इस दिन के लिए आप बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि आप कोई हमाकत भी कर सकते हैं। सो फूल का कार्ड है, ठीक है। यू आर रेडी टू ट्रस्ट द यूनिवर्स अगेन, और वो सब चीज़ें, वो सब प्रिकॉशंस, वो सब बातें जो आपको ख़तरनाक लगती थी या जिनके ऊपर अभी आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, नाउ यू आर विलिंग टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, और आप एक लीप ऑफ फेथ है जो कि आप लेना चाह रहे हैं। आप ट्रस्ट करना चाह रहे हैं फुली इस पर्सन के ऊपर और इस सारे प्रोसेस के ऊपर। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। फ्राइडे का दिन है। जो भी कोई इख्तलाफात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से 6 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली तो वैसे ये इस दिन की एनर्जी है, लेकिन ये कि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 6 ऑफ सोर्ड्स जो है हमें बताता है कि जैसे 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 सूरत हाल आगे बढ़ेगी, चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाती जाएंगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आइदर यू आर ट्राइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ इंस्टिंक्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन, या आप किसी टैरो रीडर से, कार्ड रीडर से, एस्ट्रोलॉजर वगैरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। और उसके बाद पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आपकी तरफ आया है, और कॉन्टीन्यूसली एक फीलिंग जो है ना रोमांस की, केयर की, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि इमोशनल फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है।
एक बात मुझे महसूस हो रही है वो ये कि ये पर्सन जो कि आपसे कनेक्ट हो रहा है बल्कि रिकनेक्ट हो रहा है कहना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है, ऐसा लगता है ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था और अब ये आपसे रिकनेक्ट हो रहे हैं। तो इनके अंदर जो कैपेसिटी है मोहब्बत देने की या रिलेशनशिप को चलाने की, दे आर गिविंग वेरी लेस फ्रॉम दैट। पेज ऑफ कप्स इज़ वेरी मिनिमल। हाँ, ये बात हो सकती है कि जो भी पहले आपके दोनों के दरमियान में हुआ है तो संडे वाले दिन ये उसके हवाले से कुछ सॉरी बोलें, कुछ एक्सप्लेनेशन दें, ये बात जो है ये पॉसिबल है। चलें जी, अब आ जाता है पाइसेस का नंबर और देखते हैं कि 13 जनवरी से जो वीक स्टार्ट हो रहा है तो उस दौरान क्या सिचुएशन है पाइसेस लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे 13 जनवरी। अच्छा जी, 8 ऑफ कप्स। आप ये कह लें कि जिस जगह पे आप हैं इस टाइम के ऊपर जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है, यू आर नॉट वेरी हैप्पी ओवर देयर, यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड अपॉन द होल थिंग, जो भी सिचुएशन आपके अराउंड है। सो आप उस सिचुएशन से, उस बात से, उस मामले से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हटने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बज़ाहिर सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल लगें और शायद लोग आपको कहें कि भाई इसमें गैर मुतमईन होने वाली तो कोई बात नहीं है, बट स्टिल यू आर अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड। सो अब आप अपने लिए एक नया रास्ता बना रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे जाके मैं मुतमईन हो जाऊँगा या ये वो चीज़ है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, तो आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं मंडे के दिन। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स पे कमोबेश वही बात कह रहा है ट्यूसडे की जो एनर्जी है जो कि 8 ऑफ कप्स के साथ है कि आप ना ओवरऑल जो भी आपके इर्द गिर्द मामलात हैं आप उससे मुतमईन नहीं हो और आपको लगता है कि अगर आप यहीं पे रुके रहे, यहीं पे खड़े रहे तो आपकी जो नाखुशी है, डिससेटिस्फैक्शन है, उसमें बस इजाफा ही होता रहेगा। सो आई शुड मूव ऑन, आई शुड लीव समथिंग बिहाइंड, आई शुड सीक समथिंग न्यू, या न्यू अगर नहीं भी है तो जो आपको लगता है कि जो चीज़ आपके लिए खुशी है, यू रियली वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट थिंग और दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, ऐसी कोई भी बात हो सकती है। सो 8 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स सम सॉर्ट ऑफ एक ही चीज़ है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बताता है कि हालात का प्रेशर जो है वो या लोगों का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, यू आर सेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल रोमांटिक मैसेज टू समवन, अपनी फीलिंग्स का इजहार, कुछ ऐसा नोट, कुछ ऐसी बात जहाँ पे सॉफ्टर फीलिंग्स जो है ना वो आप किसी के साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद व्हील का कार्ड है थर्सडे वाले दिन के लिए जो कि सिचुएशन में चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। अब ये चेंज मुख्तलिफ़ तरह का हो सकता है, रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है जो कि आपने इनिशिएट किया है, इस बर्डन की वजह से हो सकता है जो कि आपके ऊपर टू मच बर्डन है और अब आप उतार के फेंकना चाहते हैं और आप उतार रहे हैं। डिससेटिस्फैक्शन की सिचुएशन के अंदर चेंज हो सकता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ जो है वो आपके सामने आ रही है। सो फ्राइडे का कार्ड वर्ल्ड के साथ हमें एक नई चीज़ शुरू होने, एक नया रिलेशनशिप शुरू होने, एक नया प्रोसेस शुरू होने, एक नया टाइम पीरियड फेज़ शुरू होने का इशारा जो है वो दे रहा है। कुछ ऐसा जो कि बर्डनसम था, कुछ ऐसा जो कि डिफ़िकल्ट था, कुछ ऐसा जो कि अनहैप्पी था, वो ख़त्म हो रहा है व्हील के कार्ड के साथ और कुछ नया जो है ना वो शुरू हो रहा है। नया जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री और फ्रीडम और लिबर्टी के साथ हो सकता है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और ये सैटरडे का कार्ड है। ये नहीं है कि आपने पिछली जो सारी सिचुएशन को टोटली वाइंड अप कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने जैसे चीज़ों को पैरेलल चलाने या ये कह लें कि अपनी खुशी को भी वैल्यू करने के बारे में आप सोचना शुरू हो गए हैं, वो फूल का कार्ड जो है वो यहाँ पे हमें ये बता रहा है। और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स है,
शायद सारी बातें आप कहना नहीं चाहते, शायद सारी बातें आप बताना नहीं चाहते, शायद कोई चीज़ें आप लोगों से, अपने इर्द गिर्द वाले जो अफराद हैं उनसे छुपाना चाहते हैं। ये आपकी इनकम हो सकती है, या आपके इमोशंस हो सकते हैं, ये आपके कोई एक्शंस हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आप छुपा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं, बट यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, और बड़ी एक ग्रूम्ड किस्म की यहाँ पे पर्सनालिटी आपकी नज़र आ रही है। वो जो सैडनेस और वो जो हैवीनेस है ना, वो ख़त्म हो गया, लेकिन बहरहाल देयर इज़ समथिंग विच इज़ क्लोज टू योर चेस्ट एंड यू आर होल्डिंग ऑन दैट। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।